हम मारे जाने से घबराते नहीं हैं, क्योंकि हम अपना भरोसा वर्तमान पर नहीं रखते और हमें किसी भी हाल में मरना ही होगा। आज हमें क्रिस्तीय जीवन पर मजबूत करने के लिए हमारे साथ हैं शहीद संत जस्टिन। संत जस्टिन का जन्म 100 ईस्वी में हुआ और वे प्रभु यीशु के लिए 165 ईस्वी में अपने आप को बलि चढ़ाए। उनका सिर कलम कर दिया गया था। ये प्रारंभ में विश्वासी नहीं थे, ये एक सच्चाई को ढूंढने वाला एक दार्शनिक थे, एक फिलोसोफर। तो इसलिए वे अलग अलग लोगों के पास जाकर सच्चाई की खोज में लगे रहे, लेकिन वे कहीं भी वास्तविक सच्चाई को नहीं पाए। जरूर हर जगह में कुछ अच्छाई और सच्चाई को देखे, लेकिन उन्होंने अनुभव किया है कि ये पूर्ण नहीं है। वो पूर्ण सच्चाई की खोज में एक दिन समुद्र तट पर टहल रहे थे, चल रहे थे, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आकर उनसे पूछे, आप क्या सोच रहे हो? और संत जस्टिन ने उनसे कहा कि मैं सच्चाई की खोज में हूं। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उनसे कहा, सच्चाई हमारे दिमाग की सोच में हमें नहीं मिलेगा। सोच के द्वारा हम सच्चाई पा नहीं सकेंगे। सच्चाई प्रकट किया जाता है। द ट्रूथ इज रिवील्ड। तो इस बात को सुनने के बाद वे चर्च के लोगों के पास गए, वहां पुराने विधान को लेकर जहां नबियों के लेख वे पढ़ने लगे। और उसके बाद जैसे प्रारंभिक कलीसिया में हम देखते हैं, जैसे आज पवित्र बाइबल है वैसे नहीं था, फिर भी कुछ संतों के लेख पाए जाते थे, जैसे सुसमाचार, संत पौलुस के पत्र और अन्य बाइबल के पुस्तक भी पाए जाते थे, लेकिन इस रूप में नहीं था। तो ये जहां कहीं भी उन्हें कुछ लेख मिलते थे, वे उनको पढ़ने लगे, मनन करने लगे और अंत में वे पाए जिस सच्चाई की खोज में वे लगे रहे वो क्रिस्तीय विश्वास में ही पाया जाता है। इसलिए वे कुछ दिन बाद ईसाई बने, यानी यीशु को अपनाए, क्रिस्तीय जीवन को अपनाए और उसके बाद से वे इस विश्वास को लोगों को बताने लगे। उन्होंने कहा, जो सच्चाई को जानता है उसका कर्तव्य बनता है कि सच्चाई को दूसरों को बताए। मैं दोहराऊंगा, उनका कथन यह था, यदि एक व्यक्ति सच्चाई को पा लिया है, सच्चाई को जानता है, उसका कर्तव्य है कि वो इस सच्चाई को दूसरों को बताए। हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए वे जगह जगह घूम घूम कर लोगों को इस सत्य के बारे में साक्ष्य देने लगे, बताने लगे और लोग इनको जो पहले से जानते थे, इनकी बातों को ज्यादा गहराई से लेने लगे और बहुत सारे लोग विश्वासी बने। और इनका विश्वास करने का और भी एक कारण था, उस समय बहुत सारे क्रिस्तीय विश्वासी मारे जा रहे थे। इन्होंने देखा कि लोग विश्वास के कारण आनंद और खुशी के साथ मर रहे थे। उनके सामने मृत्यु और जीवन रखा गया था। कहने का मतलब, इस दुनिया में यदि तुम्हें जीना है तो यीशु को त्यागना है, विश्वास को त्यागना है और जिस देवी देवता को उन लोग दिखाए उनकी बलि चढ़ाना है। लेकिन बहुत सारे क्रिस्तीय विश्वासी लोग उनकी मांग अस्वीकार करते हुए विश्वास के लिए अपने आप को बलि चढ़ाए। और जब संत जस्टिन उन लोगों को भी देखे, उन्होंने अनुभव किया, जरूर इन लोगों के विश्वास में कुछ सच्चाई है, तो वे उसकी खोजबीन करने लगे। वो भी एक कारण था। और जब इनको अवसर मिला, ये रोम के राजा को भी, यानी सम्राट, रोम के सम्राट को भी सुसमाचार सुनाए और लोगों को सत्य के बारे में बताए। इनके लेख हमें पवित्र यूकरिस्ट और प्रारंभिक कलीसिया के विश्वास के बारे में हमें बताते हैं। ये क्रिस्तीय विश्वास का रक्षा करने वाले एक पहले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इनके पहले जितने भी प्रचारक थे, विश्वासीगण थे, प्रेरित थे, उन लोग सब इस प्रकार विश्वास को लोगों के पास जाकर नहीं रखे, क्योंकि ये स्वयं एक दार्शनिक थे। इनको दुनिया की सोच विचार सब मालूम था, तो उसके अनुसार क्रिस्तीय सच्चाई को लोगों के पास लेकर गए। ये महान संत आज हमें एक चुनौती दे रहे हैं। हम अपने विश्वास को कितना जानते हैं? और आज उनका यह कथन, हम मारे जाने से घबराते नहीं हैं, क्योंकि हम अपना भरोसा वर्तमान पर नहीं रखते और हमें किसी भी हाल में मरना ही होगा।
वे कहते हैं कि हम मारे जाने से घबराते नहीं हैं, विश्वास के लिए मारे जाने से हम घबराते नहीं हैं, हम क्रिस्तीय होने से मारे जाने के लिए हम घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। वे उसके लिए दो कारण बताते हैं। कारण नंबर 1, क्योंकि हमारा भरोसा इस वर्तमान दुनिया पर नहीं है। ये जो हम देख रहे हैं दुनिया और इस दुनिया के जो अधिकार, इस पर नहीं है हमारा भरोसा। हम जानते हैं कि वर्तमान सब मिट जाएगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। कारण नंबर 2, हमें कैसे भी मरना ही है। इसलिए नहीं कि हम अभी विश्वासी होने के कारण हम मारे जाने वाले हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इस दुनिया में जन्म लिए हर व्यक्ति मरेगा ही। मृत्यु एक सच्चाई है, मृत्यु से कोई बचेगा नहीं। इसलिए वे कहते हैं हम मरने से घबराते नहीं हैं। और इससे बढ़कर एक कारण है, क्योंकि हम यीशु के लिए मरने के लिए योग्य पाए जाते हैं। हम प्रारंभिक कलीसिया में देखते हैं, जब प्रेरित लोग मारे जा रहे थे वे आनंदित होते थे, क्योंकि उन्होंने कहा हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हम इसके योग्य पाए गए हैं। यीशु के नाम पर हम दुख भोगने के लिए हम योग्य पाए गए हैं, क्योंकि यीशु हमारे लिए मरे। यीशु के लिए मार खाना, यीशु के लिए मर जाना एक आनंद का विषय था उनके लिए। आज हमारे लिए, हम जो परंपरागत ईसाई हैं, क्रिस्तीय हैं, यानी हमारे माता पिता क्रिस्तीय रहे इसलिए हम भी क्रिस्तीय हैं, हम विश्वास को पूर्ण रूप से नहीं जानने के कारण हम विश्वास को कोई भी महत्व देते नहीं है, हम इसका मूल्य जानते नहीं है। कुछ समय पहले जब हम बच्चे थे, हमारे घर में भोजन करते समय एक भी दाना गिर जाए, हमारे माता पिता हमसे कहते थे कि उसको उठाकर खाना है, एक भी दाना फेंकना नहीं है। लेकिन आज हम घरों में जाएं या होटल में जाएं, कितना भोजन फेंका जाता है, क्योंकि आज हमें भोजन का मूल्य, महत्व मालूम नहीं है। जो उसकी खोज में लगे रहते हैं, जो उसके लिए परिश्रम करते हैं, उनको मालूम है उसका मूल्य क्या है। उसी प्रकार संत जस्टिन, जो इस सच्चाई की खोज में लगे रहे, उनको इस सच्चाई का मूल्य मालूम था, इसलिए उन्होंने मरना स्वीकार किया। और लोग जो यीशु का अनुभव किए हैं, जो जानते हैं कि यह जीवन क्षणिक है, कुछ दिन का ये मेला है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, ये कुछ दिन का मेला है, ये कभी भी ये समाप्त हो सकता है। तो इसके सामने ईश्वर का विश्वास, यानी प्रभु का विश्वास, यीशु कहीं अधिक मूल्यवान है। इसलिए लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे देश में भी, विदेश में भी अभी भी लोगों को मारा जाता है, और लोग, बहुत सारे लोग विश्वास को त्याग कर, लोग जैसे कहते हैं वैसे उन लोग भी कार्य करने लगते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी विश्वास के लिए अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको इसका मूल्य मालूम है। आज संत जस्टिन हमसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या आपकी मृत्यु हो चुकी है? क्या आप मर गए हैं या जीवित हैं? हमारा जवाब जरूर होगा, हम जीवित हैं। तो शायद वे हमसे कहते हैं, तो इसका मतलब आप क्रिस्त को धारण नहीं किए हैं, आप क्रिस्तीय नहीं बने हैं, आप यीशु को नहीं अपनाए हैं, आप नए जीवन में प्रवेश नहीं किए हैं। जी हां, संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए अपना पत्र अध्याय 6 में कहते हैं, पद संख्या 3 और उसके आगे, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है? हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यानी हम मर चुके हैं यीशु के साथ, हम यीशु की बपतिस्मा ग्रहण कर यीशु के साथ मर चुके हैं, लेकिन हम वैसे तो मानते नहीं हैं। इसलिए हमारा और जो बपतिस्मा ग्रहण नहीं किए हैं, जो विश्वास नहीं करते हैं, दोनों के बीच में फर्क ज्यादा नहीं है। जिन चीजों के ऊपर उन लोग भरोसा रखकर जीते हैं, जिन चीजों के लिए वे अपना परिश्रम करते हैं, जिन चीजों को पाने के लिए वे दूसरे रिश्तेदार और जीवन को त्यागते हैं, वैसे हम भी तो उसी रास्ते पर चलते हैं। क्या फर्क है? क्योंकि हम ये नहीं मानते हैं कि हमारी मृत्यु हो चुकी है, हम ये विश्वास नहीं करते हैं कि हम यीशु के साथ मर चुके हैं, हम ये विश्वास नहीं करते हैं कि हम यीशु के साथ पुनर्जीवित कर लिए गए हैं। बपतिस्मा का अर्थ यही है, हम अभी नहीं मरेंगे। संत पौलुस
कुरिन्थियों के लिखते हुए अपना पहला पत्र अध्याय 15 में कहते हैं, हम सभी और नहीं मरेंगे क्योंकि हम मर चुके हैं, हमारा रूपांतरण होगा। जैसे एक बीज जमीन पर बोया जाता है, उसका रूपांतरण होता है, वो एक प्रकार से सड़ता है, हमें लगता है कि वो नष्ट हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद एक नई ऊर्जा लेकर, एक नया रूप धारण करके वो मिट्टी से बाहर आता है, वो पेड़ बनता है और जीता रहता है। संत पौलुस ये उदाहरण हमारे सामने पेश करते हैं। हम भी आज इस धरती पर हैं, हमारे लिए विश्वास, यीशु पर विश्वास कितना मूल्यवान है, कितना महत्व रखता है। क्या हम भी संत जस्टिन के साथ कह सकेंगे, मैं सच्चाई को जानता हूं, मैं प्रभु को जानता हूं और मैं इनके लिए मरने के लिए तैयार हूं, मैं घबराता हूं नहीं, मैं नहीं घबराता हूं, क्योंकि मेरा भरोसा इस वर्तमान दुनिया पर नहीं है, ये जो मैं देख रहा हूं इन पर नहीं है, और किसी भी हाल में मुझे मरना ही है। मैं कुछ दिन के लिए और ज्यादा जी सकूंगा, उसके बाद तो मुझे मरना ही है, इसलिए मैं मेरे प्रभु के लिए अभी ही मरने के लिए तैयार हूं। और वे आनंद पूर्वक खुशी खुशी जाकर अपने सिर अर्पित कर दिए, सिर दे दिए, अपना जीवन कुर्बान कर दिए। आज प्रभु यीशु हमसे कहते हैं संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28 के द्वारा, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। इस दुनिया में लोग हो सकता है हमें मार देंगे क्योंकि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा प्रारंभिक कलीसिया में और आज भी, कुछ साल पहले सीरिया में भी बहुत सारे लोगों का सिर कलम कर दिया गया था, इसलिए कि वे यीशु पर विश्वास करते हैं और वे खुशी खुशी मरे। उनके परिवार, उनके बच्चे, सब कोई घर में थे, इन लोगों समुद्र तट पर ले जाकर मार दिया गया था और हम उनके चेहरा को देख सकते थे, वे खुशी खुशी अपना जीवन कुर्बान किए। हमारे देश में भी कितने सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग आनंद के साथ यीशु के लिए मार खाते हैं और मर जाते भी हैं, क्योंकि वे ये पाते हैं कि वे यीशु के लिए, जो यीशु उनसे प्यार करते हुए उनके लिए अपने आप को कुर्बान किए, उनके लिए मरने के लिए एक अवसर मिला उनको, वे इसलिए वे आनंदित होते हैं। लेकिन हम अपने आप को परख कर देखें, आप केवल नहीं, मैं स्वयं भी, हमें जब अवसर मिलता है यीशु के बारे में साक्ष्य देने के लिए, हम कितने लोग घबराते हैं, हम डर जाते हैं, क्योंकि हमें सुविधाएं नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग हमें दूसरी दृष्टि से देखेंगे। हम क्यों अपना विश्वास पूर्ण रूप से स्वीकार करके अपना के साक्ष्य नहीं दे पाते हैं? क्योंकि हम इसको मूल्यवान नहीं मानते हैं, हम इसको महत्व देते ही नहीं है। हम महत्व देते ही नहीं है तो इस पर हम कैसे गर्व करेंगे? यदि हम गर्व नहीं करते हैं तो हम इसका साक्ष्य कैसे देंगे? यदि हम साक्ष्य देते नहीं है तो हम इसके लिए कैसे मरने के लिए तैयार हो जाएंगे? आज संत जस्टिन हमें चुनौती दे रहे हैं, यदि हम यीशु पर सच्चा विश्वास करते हैं, यदि यीशु पर विश्वास हमारे लिए कुछ महत्व रखता है, तो हम भी संत जस्टिन के पद चिन्हों पर, उनके समान और भी लाखों करोड़ों विश्वासियों के पद चिन्हों पर हम भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन सच माने ये आसान नहीं है, हमें इसके लिए ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की कृपा की जरूरत है। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हम आज तक कितना अवसर हमारे हाथ से जाने दिए हैं, जब हम यीशु पर अपना विश्वास प्रकट कर सकते थे, हम यीशु के लिए साक्षी बन सकते थे, दूसरों को यीशु के बारे में बता सकते थे, और हम आज भी शायद क्रिस्तीय जीवन जीना प्रारंभ नहीं किए हैं, शुरू नहीं किए हैं। हम यीशु के साथ मरकर, उनके साथ दफनाए जाकर, उनके साथ एक होकर, उनके साथ पुनर्जीवित किए जाकर एक नई प्राणी के रूप में उस स्वर्गीय जीवन को इस धरती पर ही जीने का जो अधिकार, जो कृपा ईश्वर हमें देते हैं, हम उनका उपयोग नहीं किए हैं, उनको हम अपनाए नहीं हैं, हम वास्तविक क्रिस्तीय जीवन जीना शुरू नहीं किए हैं। ये सच है। आज आइए ईश्वर से प्रार्थना करें, पिता से प्रार्थना करें कि ईश्वर जो अनुग्रह, जो सामर्थ्य, जो आत्मा संत जस्टिन और अन्य शहीदों को दिए, वही शक्ति, सामर्थ्य, आत्मा का बल हमें भी प्रदान करें, ताकि हम भी विश्वास प्रकट करने से हिचकिचाए नहीं, हम घबराए नहीं, डरे नहीं। आइए प्रार्थना करें।
हे परम पावन दयालु पिता, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं आपके पुत्र के लिए। उनके द्वारा हमें जो नया जीवन आप दिए हैं, आप हमें अपनी संतान बना लिए हैं, इस महान वरदान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम महान संत शहीद संत जस्टिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उनके द्वारा जो शिक्षा आज हमें दिए हैं, जो चुनौती आज हमें दिए हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे मन दिल हृदय में जो हम आसान रूप से, सामान्य रूप से, सरल रूप से जीने के लिए जो इस दुनिया के साथ हम गुल मिल गए थे, हमें आज आप सचेत कर रहे हैं, हमें जागरूक कर रहे हैं, हमें हमारी नींद से आप जगा रहे हैं और कहते हैं तुम जियो, जो जीवन तुम्हें मिला है उसके अनुसार जियो। प्यारे पिता, हमें शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, अपना आत्मा हमें प्रदान करिए, ताकि हम उस आत्मा के बल के द्वारा हम भी इन महान शहीदों के समान अपना दैनिक जीवन में आपका साक्षी बन सके। हमारे जीवन द्वारा, बातचीत द्वारा, हमारे वार्तालाप के द्वारा, हमारे रहन सहन के द्वारा, हमारे शब्द के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा हम आपके साक्षी बन सके। प्यारे पिता, इन वरदानों के साथ साथ, इन प्रार्थनाओं के साथ साथ आपकी इन संतानों को आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। इनकी प्रार्थनाओं को भी सुनिए, बल प्रदान करिए, इनके अन्य जो भी जरूरत है उन सबको भी पूरा करिए। इन प्रार्थनाओं के साथ साथ प्यारे पिता, इस दुनिया में आज भी बहुत सारे आपकी संतान लोग सताए जाते हैं, इसलिए कि वे आप में विश्वास करते हैं, आपके पुत्र में विश्वास करके आपका जीवन प्राप्त किए हैं। उन सभी को आप आशीष प्रदान करिए, उन्हें दृढ़ता प्रदान करिए, बल प्रदान करिए, ताकि वे विश्वास में दृढ़ता पूर्वक आगे जीने की कृपा उन सबों को मिले। साथ ही प्यारे पिता, जितने भी लोग सताते हैं, जो आपको नहीं जानते हैं, आपके पुत्र को नहीं जानते हैं, उन सभी को भी आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। उन सभी को आप सद्बुद्धि, ज्ञान, विवेक दीजिए, उन्हें विश्वास का वरदान दीजिए, ताकि वे भी हमारे समान विश्वास कर सकें, आपको जान सकें और वे भी आनंद जीवन प्राप्त कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। शहीद संत जस्टिन के द्वारा ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन।